हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर फ्रेंड्स। एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें द इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएनएस। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है बीएनएस, मतलब भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता क्या है, इससे पहले हम समझते हैं कि आईपीसी। आईपीसी का पूरा नाम है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। दंड संहिता अगर पहले से थी तो बीएनएस को लाने की क्यों जरूरत पड़ी? इन सारे सवालों के जवाब हम इस सेशन में जानने वाले हैं। पहली चीज आपको बता दें कि इंडियन पिनल कोड नाम से ही पता चल रहा है, भारतीय दंड संहिता, और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। आप दंड को प्रायोरिटी देंगे या न्याय को? न्याय के जरिए अगर आप किसी को दंड दे रहे हैं तो एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट दंड के ही जरिए है तो ये तो अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सारे सवालों के जवाब हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं, किसमें? इस सेशन में। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है बीएनएस। बीएनएस को पहले समझने से बेहतर है हमें यहाँ पे समझते हैं बीएनएस एंड सेकेंड आईपीसी। बीएनएस का पूरा नाम है भारतीय न्याय संहिता। न्याय संहिता, और इसका है इंडियन पीनल कोड। पीनल कोड। अब देखिए दोनों में डिफरेंस। यहां पे हम कह सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, न्याय संहिता। अगर हम कहें भारतीय दंड संहिता, दंड संहिता। देखिए दोनों में बहुत क्लियर डिफरेंस आ रहा है। आपका ये जो बीएनएस है, बीएनएस आपके न्याय के प्रति समर्पित है। आपका जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, ये आपके न्याय के प्रति समर्पित है। आप ये समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को न्याय देने के लिए किसी व्यक्ति को दंड देना है तो ये तो न्याय है, अन्याय तो है नहीं। जैसे सपोज मैं अगर कोई क्राइम करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई क्राइम करता हूं तो मुझे न्याय, मैंने क्राइम किया तो जैसे किसी को मैंने थप्पड़ मार दिया, उस व्यक्ति को न्याय देने के प्रति, न्याय के उद्देश्य से अगर मुझे पनिशमेंट मिल रहा है, दंड मिल रहा है, तो वो तो एक न्याय है। लेकिन किसी भी कानून का अगर माइंडसेट कंप्लीटली दंड पे ही निर्धारित हो, ये अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इंडियन पिनल कोड है वो आजादी के पहले की है। कहीं ना कहीं इसका जो माइंडसेट है वो ब्रिटिश क्राउन के माइंडसेट को प्रदर्शित कर रहा है कि उस समय की मानसिकता क्या रही होगी हमारे भारतीयों के प्रति। ये चेंज करना जरूरी भी था, और समय के हिसाब से कई चीजें बदलती गई, और उस समय की जरूरतें कुछ और थी, आज की हमारी जरूरतें कुछ और हैं। इस पर्पज से भी बीएनएस को चेंज किया गया तो भी बहुत अच्छा है। कह सकते हैं कि बीएनएस हमारा, मतलब दोनों में अगर आपको बीएनएस एंड आईपीसी में डिफरेंस बताना हो तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो आईपीसी है वो उसका पर्पज दंड देना था, लेकिन हमारे बीएनएस का पर्पज है किसी को न्याय देना। अगर न्याय के प्रति दंड देना पड़ रहा है तो वो न्याय ही है। वो ये है हमारा बीएनएस और ये है हमारी आईपीसी। ठीक है।
और आपको एक बात बता दें, जो आईपीसी है वो आईपीसी आपकी अप्लाई हुई थी 1860 में और बीएनएस आपका अप्लाई हुआ 2023 में। ठीक है, बीएनएस हमारा लागू हुआ 1 जुलाई 2023 को, ठीक, जबकि हमारा आईपीसी 1860 का है। तो उस समय की रिक्वायरमेंट कुछ और थी, आज की रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो चीजों को बदलते हुए दौर में इसको बदलना भी जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि आईपीसी में जो माइंडसेट था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन का माइंडसेट था। ब्रिटिश क्राउन। अब मैं ब्रिटिश क्राउन क्यों बोल रहा हूं आपको यहाँ पे, देखिए जाहिर सी बात है, ब्रिटिश शासन जब हमारे देश पे शासन कर रही थी, ब्रिटिश की सत्ता जब हमारे भारत पर शासन कर रही थी, वो भारतीयों का भला नहीं चाहिए। बहुत खुल के ये बातें मैं बोल रहा हूँ। इतने शोषण किए हैं हमारे भारतीयों के ऊपर जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। वाकई में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, इन सारी चीजों को जब आप देखते हैं, जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो दिल दहल जाता है। तो आप ये समझ लीजिए, जो व्यक्ति आपको एज ए फ्रीडम रहने नहीं देना चाहता है, आपको फ्रीडम फुली बोलने की इजाजत नहीं देता, आप पे किस तरह का रूल्स बनाएगा एंड अप्लाई करेगा। तो जाहिर सी बात है, आईपीसी में जो ब्रिटिश क्राउन का माइंडसेट था वो नागरिकों की न्याय के प्रति नहीं था, बल्कि उनके पनिशमेंट के प्रति था। तो मेजर जो डिफरेंस है आईपीसी एंड बीएनएस में, आईपीसी हमारा क्या कहती है कि दंड देना है, लेकिन हमारा बीएनएस क्या कहता है, भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है कि न्याय देना है। न्याय के प्रति अगर किसी व्यक्ति को दंड देना है तो दैट इज गुड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए एक चीज और समझते हैं। एक एक्ट है, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ऑफेंसेस। ठीक है, ये एक्ट आया था 2012 में। ये पॉक्सो एक्ट आया था 2012 में। ठीक है, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो हमारा पॉक्सो एक्ट है ना, ये इनेक्ट कब हुआ था, मतलब पारित कब हुआ था? ये पारित हुआ था 19 जून 2012 को इनेक्ट हुआ था। ठीक है, और ये 14 नवंबर 2012 को क्या हुआ था, कंप्लीटली अप्लाइड हुआ था। अप्लाइड हुआ था, ठीक है, लागू हुआ था, अप्लाइड हुआ था। ठीक है, पहली चीज। और इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है पॉक्सो एक्ट के तहत, वो सबसे अच्छी बात क्या लगती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पॉक्सो एक्ट की जो बहुत अच्छी बातें हैं, अगर मुझे पूरे पॉक्सो एक्ट की सिर्फ एक बातें निकालनी हो तो ये है कि इस पॉक्सो एक्ट में कहा गया है कि एक 18 साल से कम उम्र का बच्चा भी, 18 साल से कम उम्र का बच्चा भी क्या कर सकता है, ये ऑफेंस कर सकता है। मतलब ये अपराध कर सकता है। ये चाहे ऑफेंस करने वाला मेल हो, मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकता है। जो पॉक्सो एक्ट है ना, ये क्या कह रहा है, पॉक्सो एक्ट को जैसे कहें कि ये ऑफेंस, पॉक्सो एक्ट के अंडर जो ऑफेंस होता है, इस ऑफेंस का मतलब अपराध, इस अपराध को करने वाला व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का भी हो सकता है। जाहिर सी बात है,
अब सबसे बड़ी बात, इस अपराध को करने वाला 18 साल से कम उम्र का बच्चा भी हो सकता है, और ये ऑफेंस मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मेल ही करेगा या फिर सिर्फ फीमेल ही करेगी, ऐसा नहीं है, दोनों कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, देखिए एक टर्म है, कहें कि आउटरेजिंग मॉडेस्टी। आउटरेजिंग मॉडेस्टी समझते हैं इसे क्या कहते हैं? आउटरेजिंग, आउटरेजिंग मॉडेस्टी, मॉडेस्टी। आउटरेजिंग मॉडेस्टी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहते हैं? आउटरेजिंग मॉडेस्टी, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वीमेन। ये एक सेक्शन है, धारा आईपीसी 354, आईपीसी 354। देखिए ये जो आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वेमेन है, ये आईपीसी 354 के तहत है। इसमें कहा गया है महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना। ठीक है, इसमें कहा गया है महिला की गरिमा को, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, को ठेस पहुंचाना। जो महिला है उसमें उसकी जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचाना, जो महिला की गरिमा को हम ठेस पहुंचाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन आईपीसी 354 में बताया गया है कि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना। अब देखिए इस आईपीसी में बात की जा रही है आईपीसी और बीएनएस। मैं आईपीसी और बीएनएस की ही बात आज टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आईपीसी कहती है कि ये अपराध सिर्फ कौन कर सकता है? मेल ही कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकते। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो आईपीसी है ये कह रही है कि आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन ये सिर्फ मेल कर सकता है। अब भाई बीएनएस कहता है कि नहीं, ये दोनों कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल ऑल्सो, मेल एंड फीमेल ऑल्सो। ये कैसे हुआ भाई? एक बात बताइए। चलिए, मैंने किसी भी महिला को अपशब्द बोला, फॉर एग्जाम्पल जैसे उसकी गरिमा को ठेस लगे। ठीक है, चलिए अब ये बात हमारी कौन कहती? आईपीसी, क्योंकि आईपीसी का जो माइंडसेट था वो एज ए मेल था, क्योंकि वो मेल को ही टारगेट कर रही थी। ठीक है, लेकिन हमारा बीएनएस क्या कहता है? बीएनएस हमारा कहता है मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। ठीक है, मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, ये फीमेल भी कर सकता है, मेल भी कर सकता है। कैसे? जैसे एक फीमेल है, वो किसी दूसरे फीमेल को बोल सकती है ऐसी कोई भाषा या फिर ऐसा कोई वर्ड जिससे उसके आत्मसम्मान या फिर उसकी भावना को ठेस लगे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाया गया उस महिला के जरिए या फिर उस पुरुष के जरिए। तो यहाँ पे हमारा बीएनएस क्या कहता है कि ये ऑफेंस दोनों कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो हमारा जो बीएनएस है वो कहीं ना कहीं इक्वेलिटी को फेस कर रहा है, एंड जो हमारा आईपीसी था वो कहीं ना कहीं एक तरह से वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, भेदभाव कर रहा था, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भेदभाव कर रहा था हमारा कौन? आईपीसी। आईपीसी किसी विशेष जेंडर को डिफाइन कर रहा था, लेकिन हमारा बीएनएस है वो इक्वेलिटी को दिखा रहा है, इक्वेलिटी को फेस करा रहा है कि ये ऑफेंस दोनों कर सकते हैं, वो मेल हो या फीमेल। चलिए आगे देखते हैं।